परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार क्रम हमारा चल रहा है। भक्ति योग। भक्ति में कितनी शक्ति होती है हम सब जानते हैं। और कहते हैं भक्त भी भगवान के अधीन होते हैं। ब- ये बात मानते हैं ना सभी। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हम भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इस भक्ति योग से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इस बारे में भी हम बात कर रहे हैं। भक्ति से, भक्ति में शक्ति है और भक्ति से मुक्ति भी मिलेगी। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। और आप लोगों को भी इसमें कुछ कहना हो, बात करनी हो तो आप भी बात कर पाएंगे। कुछ भजन वगैरह गाना हो प्रभु भक्ति में तो आप भी गा पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर। पहले तो वीडियो ऑन कीजिए, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं। सुचेता जी, प्रमोद जी, कांता जी, सबसे निवेदन वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समय थैंक यू। हमारा हो रहा है। अभी थैंक यू। मैं मंच आपको समर्पित करता हूँ। ओवर टू यू। यस, इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है आनंद भाई जी ने कि आज 2 मिनट पहले ही 8:28 पे ही शुरू कर दिया क्लास। भक्ति इतनी कि पता ही नहीं चल रहा है कि कितना भक्ति सुनने के लिए और भक्ति अपने चैनल के प्रति है कि आज मेरे को लग रहा था कि 6 मतलब 5 साढ़े 6 बजे शुरू होता है दो तो मिनट दो पहले मिनट शुरू हो पहले। गया। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए ध्यान नहीं दिया मैंने। है समय की तरफ, मैं देखा समय हो गया वही हो। तो भक्ति, इसको ही भक्ति कहते हैं। इसीलिए मैं सोच रही लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो चलिए, पहले हम भाव से जुड़ते, उसके लिए मन को शांत करे, विचारों को कम करे और गहरी एकाग्रता क्लास में लाने के लिए सबसे पहले हम 3 बार ओंकार और गुरु वंदना के लिए तैयार हो जाइए। सभी को नम्र निवेदन, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, जिनको प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो अपने वीडियो ऑन करे। अदरवाइज जिस स्थिति में हो आप स्थिति में कंफर्टेबल बैठे, एकदम कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल बैठे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, हाथ की मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसी कोई भी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहो, वीतराग मुद्रा कहो, या जैसे भी आप बैठे हो उसमें अगर कंफर्टेबल हो तो बस रीढ़ की हड्डी की ओर ध्यान देना है, सीधी होनी चाहिए। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। मैं और मेरी श्वास,
कोशिश करें कोई विचार मन में न आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से देखे, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे। बस श्वास आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर ना आए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना जाए। श्वास के साथ मन को भी जोड़े। श्वास के रथ पर बैठकर आप पूरा प्रवास करके अंदर जा सकते हो, पूरा अंदर प्रवेश कर सकते हो। गहराई से लंबी श्वास लेते हुए एल्होली तक पहुंचना है, जहां गैस एक्सचेंज होता है वहां तक। इसके लिए लंबा श्वास चाहिए, तो लंबी श्वास भरे। लंबी, जितनी लंबी भर सकते अपनी कैपेसिटी उतना भरे। धीरे धीरे श्वास छोड़े, पूरी श्वास बाहर, यानी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। जितना टॉक्सिन्स निकलेगा उतना निकालने दो। ज्यादा जगह ज्यादा होगी, फिर लंबी श्वास भरे। धीरे 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 श्वास छोड़े। इसी के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। 3 बार महाप्राण ध्वनि और 3 बार अरहम की ध्वनि। 9 का प्रयोग करेंगे हम। तीनों को 3-3 बार करना है, बीच में कोई सूचना नहीं होगी, अपने आप को करना है। जैसे भी पूरा हो जाएगा लंबी श्वास लेके वापस शुरू करना है, क्योंकि बीच में अगर सूचना देते हैं ना श्वास भरे, तो लिंक टूट जाती है। तो अपने आप में, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी कम और ज्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ तो अपने आप को करना है। तो 3 बार ओंकार की ध्वनि पूरा होते ही 3 बार महाप्राण की ध्वनि और 3 बार अरहम की ध्वनि होने तक कोई सूचना नहीं मिलेगी। सबको अपना प्रयोग करना है। महाप्राण ध्वनि। अरहम की ध्वनि। अ
ओम। शांत आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। बंद आंखों के सामने सारे गुरुओं को लाए। माता से लेके जिन जिन से ज्ञान प्राप्त किया है सभी गुरुओं को याद करें, प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। पूरा समर्पण भक्ति से श्रद्धा से गुरुओं को याद करते हुए चलिए क्लास की ओर चलते हैं। आज का विषय है हमारा भक्ति योग। 2 एपिसोड हो चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने क्या जाना और दूसरे में क्या जाना। पहले में क्या हुआ था थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। पहले एपिसोड में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिव्यू लेके यस आगे सुचित्रा जी। चलेंगे। पहले एपिसोड में रश्मि जी और पूर्णिमा जी थे। पूर्णिमा जी ने देशभक्ति के बारे में बताया था। रश्मि जी ने बहुत सुंदर से भक्ति गीत गाए थे। उनका एक अनुभव भी बताया था उन्होंने। दूसरे बिल्कुल एपिसोड में तो आपने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। परफेक्ट इसकी परफेक्ट। अच्छी है, आपने क्वेश्चन पूछा पूछा था तो नारद की भक्ति बताया था। यस, ग्रेट। और सेकंड में क्या हुआ, चलिए दूसरा कोई बताइए संगीता जी। लास्ट मंगलवार को क्या हुआ, जो क्लास मैंने ली थी उसके बाद में। सिंपल बात बताई थी, याद है किसी को? ये संगीता। भक्ति के बारे में बोल रहे यस। थे। दूसरा कोई बोल रहा है तो बोलने दो। दूसरा कोई बोलता है तो देख लेना। कोमल, कांता। यस। चलिए कोई बात नहीं, बताइए सुचिता जी। भक्ति का एक अर्थ बताया था, समर्पित भाव। और भक्ति। भक्ति का भक्ति का अर्थ। अर्थ बताया था, और भक्ति के प्रकार कैसे, यानी प्रेम, सतत कृतज्ञता, उपकार भाव, श्रद्धा, समर्पण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 पद्धति से वो पद्धति हमें प्रेम भक्ति कर सकते हैं। से कर तो सकते। चलिए आज मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि भक्ति योग में एक ही बात चाहिए, मेन है और वो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी है? भक्ति करनी है तो समर्पित भाव से। किसने बताया? मैंने ही बताया समर्पित हाँ, भाव। सुचिता जी, थोड़ा दूसरों को भी बोलने दो। तो ठीक है, समर्पण की भावना एक सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भक्ति बोला तो उसका पर्याय होगा समर्पण, बस। जहां समर्पण होगा वही भक्ति हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना सभी प्रार्थना करते हैं ना। तो क्या प्रार्थना भक्ति है? सुचिता जी ने हाँ बोला है। और कितने लोग चाहते कि कहते कि प्रार्थना भक्ति है?
यस, संगीता ने भी लिखा यस। कोमल, प्रार्थना भक्ति है। यस, मैं कहती हूँ कि भक्ति नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना भक्ति नहीं है। इसका कारण ये है कि कई लोग कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, तो कुछ मांगते हैं भगवान से। प्रार्थना करते समय, मेरे बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने दो भगवान, फिर प्रार्थना करेंगे मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो प्रार्थना करते हैं। परंतु बहुत लोगों की प्रार्थना मांग से भरी हुई है, डिमांड होती है हर टाइम। वहां समर्पण नहीं होता है, पूरा समर्पित होके, पूरा भक्ति भाव से, पूरा भगवान के चरणों में कि बस प्रार्थना करके भगवान को पाना है, ऐसी प्रार्थना होती ना, तो वो प्रार्थना भक्ति भक्ति नहीं। है। परंतु ऐसी प्रार्थना बहुत कम लोगों की होती है। वरना सबको तो भगवान मिल जाते, दर्शन हो जाते, मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए इतना समर्पण। मराठी में एक गीत है, तूच करता आणि करविता, शरण तुला भगवंता। मतलब सब तूच है, तूच। एवरीथिंग इज वही है। जो करता है वही है, करविता है वही है, इतना विश्वास होना चाहिए। और आदमी सुखी होगा। आदमी की सारी परेशानियां तब दूर होगी जब, जिस दिन उसका वही विश्वास पक्का होगा कि जो कुछ करता है वो सब वो करता है, उसने किया है, वो जो भी हुआ है, और वो उसको एक्सेप्ट करता है। जो भी हो गया उसको एक्सेप्ट करना, जैसे भी हुआ। तो इसमें हमें 4 पॉइंट और आने चाहिए, 4 पॉइंट। जैसे लास्ट टाइम मैंने 4 पॉइंट बताए थे, उसको ही थोड़ा रिफ्रेश करके 4 पॉइंट में बताए। सबसे पहला कौन सा होना चाहिए भक्ति में? सबसे फर्स्ट। समर्पण। नहीं, अब समर्पण हो गया, अब दूसरे स्टेप शुरू कर रहे हैं। समर्पण के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? श्रवण। नहीं, वो तो स्टेप्स मतलब अलग अलग प्रकार से करेंगे, भक्ति करने के प्रकार है। श्रवण कीर्तन वो तो अलग टॉपिक है। समर्पण होने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1। यस। भाव अपने, अपने भाव, निर्मल भाव। श्रद्धा नहीं। सबसे पहला सबसे पहला इसमें होना चाहिए कि निस्वार्थ। ईश्वर। कोई स्वार्थ नहीं, बस सब कुछ छोड़ देना है, केवल निस्वार्थ भाव से ये काम करना है तब। और दूसरा, निस दूसरा फिर सतत आभार, सतत ग्रेटिट्यूड। भगवान ने कुछ भी किया, दुख भी दिया ना, तो भी धन्यवाद भगवान, तू मेरी परीक्षा ले रहा है। ऐसे नहीं कि हे भगवान, इतना भक्ति करता हूँ, क्यों मुझे दुख देता है? फिर उसको क्वेश्चन पूछेगा, शंका करेगा। इसने उसने दुख दिया है, इसका मतलब उसके पीछे भी कुछ होगा, तुम्हारे कर्म काट रहा होगा, या तो ये दुख के पीछे आगे तुम्हें कुछ अच्छा मिलने वाला होगा। पर नहीं, उसको दोष देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो भक्ति होते समय निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरा, जो भी परिस्थिति आए उसको क्या करना है? कृतज्ञता व्यक्त करना है। और तीसरा स्टेप, कृतज्ञता व्यक्त कर ली, फर्स्ट भक्ति कर ली निस्वार्थ भाव से, दूसरी कर ली कि भाई सतत आभार मान लिए, और भगवान ने कर लिया है, भगवान करता है तो कुछ उद्देश्य तो होगा। कोई नहीं भगवान, तेरी मर्जी, मैं जैसा भी है स्वीकार करता हूँ। और ये है कौन सी स्थिति? तीसरी स्थिति आनंद से स्वीकार करना। है। आनंद से स्वीकार करना, जो है सो है। हाँ, परंतु उसको एक शब्द चाहिए मुझे। बराबर है, आनंद से स्वीकार करना, पर उसके लिए एक शब्द है। संतोष। यस, संतुष्ट रहना, संतुष्ट। जो कुछ होता है उसमें संतुष्ट। दुख मिला तो भी संतुष्ट, सुख मिला तो भी संतुष्ट, अपार मिल गया वाह, तो भी पागल नहीं होना है। ठीक है भगवान, तेरी मर्जी, तूने कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी, मुझे दे दिया, बहुत धन्यवाद। वही धन्यवाद देना है। और दूसरा, भक्ति किससे होती है? भक्ति किससे होती है, कैसी होती है? तो अब किससे होती है भक्ति? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो नहीं है।
भक्ति भाव से होती है, शरीर से नहीं होती है। भक्ति भाव से होती है, समर्पण से नहीं। समर्पण से नहीं, भक्ति भाव से। लोग क्या है, आप देखोगे मंदिर जाएंगे रोज इतने कपड़े भारी भारी पहन के, ताकि मेरे कपड़े लोगों को दिखे। रोज जाता हूँ, मुझे ये दिखा रहा है, मैं रोज जाता हूँ भगवान के दर्शन कर। मतलब आजकल क्या हो गया है, भक्ति कम और शोबाजी ज्यादा। अगर भगवान के लिए चढ़ावा चढ़े तो करोड़ों के चढ़ावे आज चढ़ रहे हैं। एक आदमी करोड़ों रुपए देता है, क्यों? उसके पास भक्ति है इसलिए नहीं, ये दिखा रहा है कि मेरे पास कितना पैसा है। तो ये सब नहीं होता है, शरीर से नहीं होता है, वस्तु से नहीं होता है, किसी से नहीं होता, भक्ति से होता है, भाव से ही होता है। तो ये सब भाव है, भक्ति है, और भक्ति उसकी ही पहुंचेगी। निस्वार्थ भाव से भी किया, संतुष्ट भी रहा, भाव जो है उसको भी स्वीकार किया, फिर भी एक पॉइंट जिस व्यक्ति में है उसी की भक्ति स्वीकार हो जाएगी। इतना सब कुछ है, पर एक पॉइंट नहीं है तो वो भक्ति भी स्वीकार नहीं होगी। क्या हो सकता है वो? एक पॉइंट चाहिए, और ओनली वन पॉइंट, वही है। समझ लो वो बेस है, वो नींव है, वो सब कुछ है। यस, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, एनीवन, जस्ट थिंक कि मेरे में निस्वार्थता है, मेरे में संतुष्टता है, मैं हर क्षण कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, भक्ति भाव से, शरीर से नहीं मन से कर रही हूँ, फिर भी एक और उसमें जोड़ना जरूरी है। द्वेष क्या होता है? संगीता ने लिखा है द्वेष। द्वेष, वो क्या लिखा है? द्वेष एक चीज होनी चाहिए व्यक्ति में, द्वेष थोड़ी होता है। क्या होना चाहिए? कौन सी? क्षमा, क्षमा समर्पण। भाव, समता भाव। समर्पण तो हो गया, क्षमा, क्षमा भाव, समता भाव। क्षमा भी नहीं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेरी 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 सिंपल ऑल्सो। बस जस्ट विचार करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे मेन पॉइंट है कि हृदय पवित्र होना चाहिए। मेरा मन पवित्र नहीं है, मन शांत नहीं है, पर ऊपर से ही मैं सब कर रहा हूँ। चलो भगवान ठीक है, मैंने आज बहुत लेक्चर सुना है, और लेक्चर में मैंने सुना है कि भाई श्रद्धा से करो, भाव से करो, संतुष्ट रहो, तो मैं संतुष्ट रहूंगा, पर अंदर से मन शांत नहीं है, तो ये सब नहीं हो सकता। तो ये सब इतना परम प्रेम, समर्पण के बाद कौन सा शब्द आता है दूसरा? परम प्रेम। दो शब्द है, परम और प्रेम। परम प्रेम होना चाहिए। परम प्रेम क्या होता है? परम प्रेम होना चाहिए, भगवान से परम प्रेम होना चाहिए। मतलब क्या? जहां श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, मन शांत है, पर उसका प्रेम कैसा होना चाहिए? परम प्रेम होना चाहिए। यस, परम, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिर भी उसको और सिंपल शब्द में बताओ। एक्स्ट्रॉर्डनरी तो है, पर और हर पर हाल से। में भगवान, हर हाल में भगवान पे भरोसा रखना, वो जो करेगा अच्छा करेगा। वो तो हो गया ना ऊपर के पॉइंट में। जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसका ही मतलब को वो तो हो गया पॉइंट। और परम शब्द का अर्थ, परम परम, सोचो परम अगाध, है। अगाध, नहीं, अगाध लीला बोलते हैं ना। परम भक्त मतलब सबसे ऊपर, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं। परम भगवान की भक्ति मतलब सब कुछ, उसके आगे कुछ हाँ, नहीं। ना पूरा बच्चे है, भगवान, ना खुद मैं भगवान हूं। बन जाना, हाँ, खुद भगवान बन जाना, बस। भगवान वैसे पूरे गुण अपने में आ जाना। यस, करेक्ट। तो यही है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये सर्व, अंदर से भाव होता है, और ये परम इतना ऊपर सर्वाधिक, कोई वस्तु इससे ऊपर नहीं होती, कोई नहीं। बच्चा भी एक समय समझ लो, शरीर भी नहीं, भगवान सब कुछ, इतना परम, सब सर्व उच्चा, इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी भक्ति। ये भक्ति को हम दो भाग में बांट सकते हैं।
जो कॉमन लोग करते हैं वो, और परम परम प्रेम करते हैं वो, तो दो भाग में बांटी जाएगी। कौन से दो भाग हो सकते हैं? दो भाग में इसको बांटना है। ये इसको कहते हैं सकाम भक्ति और निष्काम निष्काम भक्ति। भक्ति। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। निष्काम। सीधी बात है कि सकाम भक्ति ईश्वर से कुछ चाहती है। सकाम भक्ति है वो अपेक्षा के साथ होते, इच्छा पूर्ति के लिए थे, वो ईश्वर से कुछ चाहती है। और निष्काम भक्ति ईश्वर को चाहती है। समझ में है? सकाम भक्ति ईश्वर से कुछ चाहती है और निष्काम भक्ति ईश्वर को चाहती है। ईश्वर मिल गया तो अपने आप सब मिल गया ना। ईश्वर से क्या है कि छोटी छोटी चीज मांगने की, ये दे, कपड़ा दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे, बच्चा दे, शादी कर। अरे भगवान मिल गया तो सब कुछ आ जाएगा ना उसके साथ में। इसके इसको लेके एक जोक मुझे याद आ रहा है। जोक नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। मजा आएगी आपको सुन के। मेरी द्वैती छोटी थी, बहुत छोटी थी वो। और हम कार में घूमने जा रहे थे। सूरत में आई थी वो, घूमने जा रहे थे। तो ऐसा, उसको ना पिज्जा बहुत अच्छा लगता था। छोटी थी पर पिज्जा बहुत। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पिज्जा की दुकान आ रही है, पिज्जा खाना है। हाँ हाँ पिज्जा खाना है। वो इतनी खुश हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, दो चीजें हैं, तुमको नानी अच्छी लगती है और पिज्जा अच्छा लगता है। इसमें से तुमको एक ही चीज मिलेगी, तुम क्या सिलेक्ट करोगी? देखो बहुत छोटी थी वो। अब छोटी सी बच्ची को जब बहुत शौक है कि भाई अपने को पिज्जा खाना है, तो इतनी छोटी बच्ची जो 3-4 साल की, वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी वो? बताओ आप, क्या मांगेगी वो? क्या मांगेगी? पिज्जा। पिज्जा पिज्जा ही मांगे। मांगेगी ना। हाँ? मेरी पोती ने दोती इतनी स्मार्ट थी बचपन से ही, आज वो टॉप में है अमेरिका में। उसने कहा मेरे को तो नानी चाहिए। तो नाना बोले क्या बात है? फिर पिज्जा कहाँ से मिलेगा? मैं नानी को पटा के नानी से पिज्जा लूंगी। बहुत खूब। यही है वो बात कि भगवान को मान लो, भगवान को स्वीकार कर लो, तो भगवान से पटा के कुछ भी मंगवा सकते हो ना। मतलब वो लड़की इतनी स्मार्ट थी, आज वो इतनी टॉप में है अमेरिका में। मतलब उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मैं भी कोई सोच नहीं सकता था कि भाई इतनी छोटेपन में वो ये सोचेगी और ऐसा मांगेगी। तो यही होती है भक्ति। तो चलिए, ये सकाम भक्ति का उदाहरण दीजिए मुझे, कोई सकाम भक्ति का हिस्टोरिकल उदाहरण दीजिए, इतिहास में घटी हुई घटना का उदाहरण दो। मैंने आपको बताया हुआ है, अभी अभी बताया हुआ है, कुछ एपिसोड्स में हमारे वो आया हुआ है, कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है। अभी याद करो, उससे लॉजिकली जुड़ जाओ। मैंने एक कहानी ऐसी बताई कि जो सकाम भक्ति, सकाम मतलब वो भक्ति कुछ मांगता है और कुछ करता है, और वो कभी फलती नहीं है। अंत में तो वो मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं देती है। इतिहास का उदाहरण है। रावण। हाँ? रावण, हिरण्यकश्यप, ये सब निश- सकाम भक्ति में आती है में। रावण, हिरण्यकश्यप। रावण पहला उदाहरण तो रावण है। बेस्ट उदाहरण है। भक्ति तो बहुत थी उसके पास, पूरी भक्ति थी। पर उसका अंत क्या हुआ? राम के हाथ से अंत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्वार्थ था उसका हर काम चीज में। वासना भी थी। पर और एक उदाहरण मैं जो पूछ रही हूँ, वो जो मैंने बताया कुछ एपिसोड पहले ही बताया हुआ है, नॉट भक्ति योग में, नवरात्रि के स्वरूप में आया था वो। और बात क्लोज जाती हूँ, नवरात्रि के स्वरूप में मैंने वो उदाहरण दिया था। कहानी बताई थी, आपको पूछा था आपको ये कहानी पता है, और फिर वो कहानी बताई थी। याद नहीं होगा तो मैं बता देती कि महिषासुर, उसका महिषासुर वध की। किसने किया? दुर्गा शक्ति ने, बहुत बड़ी शक्ति ने किया। क्यों? क्योंकि भक्ति तो अच्छी थी, भक्ति थी इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए और सब कुछ दे दिया। तो उसने कौन सा वरदान मांगा? कि मुझे अभय हम। चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ। तो भगवान को देना पड़ा क्योंकि इतनी भक्ति की थी उसने। परंतु वो भक्ति कैसी थी? सकाम भक्ति थी। सकाम कुछ चाहिए था, और उसका अंत क्या हुआ? आखिर एक शक्ति ने उसको मार डाला।
तो चलिए निष्काम भक्ति का भी उदाहरण दीजिए। मीरा। काम प्रहलाद, कामना की प्रहलाद, किसकी? प्रहलाद, ध्रुव। प्रहलाद, करेक्ट, वेरी करेक्ट। प्रहलाद बहुत सुंदर उदाहरण है। पवन पुत्र हनुमान, मान। इतने उदाहरण है कि भाई ये ध्रुव निष्काम। भी है मैम, ध्रुव जी भी है। यस। तो ऐसी नरसिंह भक्ति मेहता। होनी चाहिए सही में। ये भक्ति बहुत काम की होती है, बहुत उपयोगी होती है। तो हमें ये भक्ति जानना है। हमने आज थोड़ा सा उसका झलक देख लिया, भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी होनी चाहिए। पर ये भक्ति के भी बहुत सारे प्रकार है। तो हमें, और फेमस है वो नारद की भक्ति है, परंतु इसके साथ मीरा की भक्ति और बहुत लोगों की भक्ति। सूरदास, सूरदास को आंखें नरसिंह नहीं थी। मेहता, सूरदास नरसिंह को मेहता आंखें भी। नहीं थी। वो भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे। भगवान के रोज दर्शन कर, तो एक आदमी ने पूछा, क्या दर्शन करने जाते हो, दिखता तो कुछ नहीं। कहा भगवान दिखता है तेरे को? वो बोले मुझे भगवान नहीं दिखता, पर भगवान को तो मैं दिख रहा हूं ना, कि मैं रोज आ रहा हूँ। तो ये भक्ति है। ऐसे नहीं कि भाई क्या भगवान दिखता नहीं तो मैं क्यों जाऊं वहां। तो नहीं, ये भक्ति ऐसी होती, परम भक्ति, इसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। इससे सिवा अधिक कोई प्रेम है ही नहीं है। तो ऐसी भक्ति हमें करनी है। कैसी कैसी करनी है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, ये सब हमको धीरे धीरे संपूर्णतः जानना है। तन मन धन से कैसे अपन अर्पित हो जाते हैं, और इसका लाभ क्या होगा, इसके कौन कौन से अंग है, इसकी आत्मानुभूति कैसी होती है। तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे कि ये भक्ति होती है वो कैसी होती है। भक्ति आपको पता है क्या, भक्ति कैसी होती है, कितने स्टेप्स में होती है, या कितने प्रकार से भक्ति को किया जाता है, कितने प्रकार से भक्ति को किया जाता है, सोचिए। 4 प्रकार। तो करो ना। चार 4। बता चार नहीं, ज्यादा है। ये तो लास्ट टाइम मैंने बताया था। परंतु बहुत सारे प्रकार है, परंतु कुछ प्रकार उसके फेमस है। श्रवण, नहीं कीर्तन, नहीं, ये क्या? आप नाम मत बताओ, मुझे केवल आंकड़ा चाहिए कि कितने हैं। वो 9। उसी नाम से वो प्रसिद्ध है। 9। यस, नवविधा, नवविधा नवदा है। भक्ति, नवदा करेक्ट। भक्ति बोल। अभी नवविधा बताई, नवविधा किसको आ रही है, नवविधा के किसको आ श्रवण, रहे हैं? श्रवण यस। स्मरण, अभी श्रवण वो स्मरण, कीर्तन, भजन। श्रवण स्मरण कीर्तन, भजन कीर्तन। श्रवण करे फिर स्मरण करे, कीर्तन। चलिए, ये बहुत लंबा विषय है। अब नेक्स्ट टाइम में सब स्टडी करके आ जाइए। 9 प्रकार ये की भक्ति कौन सी है, 9 को बताना है, 9 को करना है, राइट। तो ये, श्रवण। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमको जानना है, तो फिर भक्ति करनी है तो कौन कैसी भक्ति कर रहा है। जैसे अभी इसने दूसरा फोन आपने कर दिया है क्या, आनंद भाई जी, को होस्ट? यस। तो छोटा सा झलक अगर दिखानी है तो देखती हूँ है क्या वो। मैंने, ये तो नहीं है। प्रार्थना जिनकी ईश्वर तक जल्दी पहुंचती है, जिनके हृदय पवित्र और सच्चे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हृदय पवित्र और सच्चा होना चाहिए। और दूसरा, वो मैंने निकाला था, वो कहाँ गया मुझे भी पता नहीं चल रहा है। देखती हूँ अगर मिलता है तो हमें 3 प्रकार के, मतलब मेन दिखाई है भक्ति। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी मैं। अभी मुझे, मैंने तो निकाला है पर मिल नहीं रहा है शायद। एक मिनट। तो 9 प्रकार की भक्ति आपको जाननी है, बतानी है, और उस पर चर्चा करनी है। तो आज हमने जो समझ लिया वो समझ में आ गया है आपके सबके? चलिए बताइए कि आपको समझ में आ गया है क्या। तो हाँ मैम। आज के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना आज हम फिर और प्रैक्टिकल कुछ करेंगे। क्योंकि हर बार थोड़ा समझना है और प्रैक्टिकल भी करना है, सबसे बड़ी बात। तो मैम आज, आपने कहा था कि
अ, भक्ति जो मांगते हैं वो भक्ति नहीं, वो भी भक्ति में ही आता है। एक बार ऐसा होता है जो उनकी इच्छा हर बार पूरी होती, फिर एकदम बस निश्चल भक्ति आ ही जाती। शुरुआत बिल्कुल। तो यहीं से होगी। विश्वास तो तभी जगेगा, मांगते ही मिल गया, मांगते ही मिल गया। तो एक दिन ऐसा आएगा, इतना विश्वास बढ़ जाता है, फिर भक्ति आगे बढ़ ही जाती। ये भी एक भक्ति है, मांगना भी। क्या कहना है सबका? क्या कह रहे हैं संगीता जी? क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए बात कीजिए आप, अगर किसी को और कुछ सही है, बताना है। संगीता जी ने जो बोला सही है, मैं भी बोलती हूँ। क्योंकि जब भी हम मांगने के लिए श्वेता दरवाजे जी पे, स्क्रीन हटा लीजिए प्लीज। हाँ हाँ। एक मांगने के लिए जब भी जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी भगवान के पास जाने की। ठीक है, मांग मांग से क्यों नहीं, लेकिन जा तो रहे हैं भगवान के पास। ऐसे करते करते फिर मांगना ही भूल जाएंगे और सिर्फ भगवान ही मिलेंगे। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। बात सही है, स्टेप सही है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे पहुंचते हैं। और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे संगीता ने बताया, ये ऐसे अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। देखिए, पहली है वो श्रवण कर रहा है, स्मरण करना है, आंखें बंद करना है, याद करना है, भगवान को याद करना है, स्मरण करना है। दूसरा, कीर्तन करना है, उसका नाम लेना है, उसके नाम से झूमना है। जैसे मीरा भक्ति में डूब जाती थी, कीर्तन मतलब भक्ति करती थी। और तीसरा, कोई किताब लेना है, श्रवण को उसके बारे में पढ़ना है, सुनना है। तो इस बार हमने तीन भक्ति जान ली, राइट? तीन प्रकार के, आगे की छह भक्ति हमको जाननी है। तीन भक्ति हमने जान ली है। कौन कौन सी? स्मरण, तो हम सब स्मरण तो करते हैं, मंत्र बोलते हैं, सब करते हैं। कभी कभी बैठते भजन करते, कीर्तन करते और श्रवण भी करते। तो आज हमारा श्रवण भी चल रहा है। तो कोई कीर्तन करना चाहता है तो आज कीर्तन भी कर सकता है। तो किसी को अगर कीर्तन करने का मन है, तो मतलब भक्ति से गीत गाना है, तो उनके लिए समय देते हैं। और उसके बाद में, मैं कहूँ, यस यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट ऑलवेज वेलकम। कृष्ण भगवान का भजन है, गाओ। यस। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही है नटवर, तू ही है नागर, तू ही है नटवर, तू ही है नागर, तू ही है बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारा बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन राधा जी बड़ी है। ज्यों नदिया बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा। जय श्री बहुत कृष्ण। ओम आराम। सुंदर, बहुत सुंदर। तो यही होता है भक्ति, इसको ही भक्ति कहते हैं, भक्ति। अगर आप अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करके अपनी परम प्रकृति को पाने की कोशिश करते हैं, तो इसे भक्ति योग कहते हैं। इसका अर्थ है, इस मार्ग में समर्पण होता है, पूरा समर्पण भगवान के प्रति। दिमाग में एक ही बात होती है बस, भगवान। जो कुछ किया है भगवान ने किया है, जो कुछ कर रहा है भगवान करता है। तो अपना पुरुषार्थ तो छोड़ना नहीं है, परंतु भगवान को भी भूलना नहीं है, इसी भाव के साथ। और कोई बात करना चाहेगा? वीडियो ऑन करिए, एंड में तो आपके फेस दिखिए, स्माइली फेस दिखा दीजिए। थोड़े बहुत जो खोल सकते हैं, शशि जी है, सुधा, आईफोन, एनीवन, कुसुम जी। अगर नहीं है कोई बात नहीं है, जितने ने। भक्त में एक खासियत होती है, वो कभी भी प्रसन्न रहता है, हर हाल में।
हर हाल में प्रसन्न रहना, दैट्स ऑल। बहुत जो होता है होगा। मेन सबसे बड़ी बात होती है ना, जब बीमारी होती है ना तब आदमी टूट जाता है, फिर उसका सब भरोसा उठ जाता है। पर अगर आप दो बात को विश्वास करोगे कि मेरे अंदर एक डॉक्टर है, अपने अंदर एक डॉक्टर है, तो जैसे भगवान पे भक्ति रखे वैसे अपने अंदर के डॉक्टर पे भी विश्वास रखो। ये नेचुरली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग मानते नहीं है, तुरंत दवाई लेते, तुरंत दवाई, दवाई से शरीर इतना खोखला हो जाता है कि नई दवाई लेंगे ना तो उसका इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। साइड इफेक्ट्स भी इतने होते, इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि आप पूछो ही मत। और नेचुरल जो फोर्स है अंदर सब कुछ ठीक करने का, वो फोर्स है ना, जैसे दवाई आती है ना वो रुक जाता है। वो बोलता है जाने दो ना, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ तो ये मुझे ही डिस्टर्ब करता है, छोड़ देता हूँ, मैं ठीक करना ही छोड़ देता हूँ, करने दो, इसकी दवाई इसको ठीक करेगी। और फिर क्या होता है ये आपको पता नोटिस है? किया है, जब भी तबीयत खराब होती है अगर हम खाना पीना बंद कर देना तो एकदम सब तबीयत कुछ अपने हो। आप वो ठीक होने लगती है, अंदर ठीक होता है। हाँ बस उपास करो, उपास। आपको पता है आपकी शक्ति है वो पाचन में लगी है, दिन रात कुछ ना कुछ मुंह में जाता है, उठता है, तो दिन भर वो काम कर। अगर ये पाचन शक्ति रुक गई, स्टॉप हो गई, तो ये शक्ति है, ये शक्ति बोलेगी अब तो कुछ काम नहीं है, चलो। तो वो शरीर पर घूमेगा, शरीर की अपनी बीमारियां ढूंढेगा, उसको वो ठीक करेगा। बहुत बहुत जबरदस्त। जैसे भगवान में ये परम शक्ति है, ब्रह्मांड में फैली हुई है, वैसे अंदर में इतनी परम शक्ति है, इतनी परम शक्ति है कि जिसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। तो बस आप एमपी के और कल्याणम में जुड़े, अपना कल्याण करना चाहते हो तो भक्ति योग करे, भक्ति से मोक्ष के पास जाओ। उतनी भक्ति अपने आप पे भी करो, मतलब मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पवित्र होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। पहले उसको शुद्ध करने के लिए ध्यान की जरूरत है। तो चलिए आइए हम ध्यान करते हैं, थोड़ा सा सांस के ऊपर ध्यान करते हैं। और जैसे भी हमारे सुबह के सेशन ध्यान के चलते, अलग अलग प्रकार के ध्यान कर रहे हैं। आगे हम करेंगे, आगे जाके सांसों का ध्यान बहुत डिफरेंट है। केवल हम कर रहे हैं वो श्वास का ध्यान नहीं है, सांस के ध्यान बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सांसों के ध्यान है। मुझे लगता है वो भी हमें एक सीरियल के रूप में, जैसे भी ये हमारा पूरा हो जाएगा उसके, अभी हमने 7 नामों से किया, 7 सूत्र से किया। अब हम उसके डेप्थ में जाएंगे, यानी एक सूत्र पर ही कंसंट्रेट करके अंदर सफलता से जाने का प्रयत्न करेंगे। वैसे श्वास से अपने आप को ठीक करना है। सब कुछ करता है जो हमारे 5 इंद्रिय है, जो हमारी 5 सेंस है, वो 5 सेंस से सब कुछ होता है। ये 5 अंगों पर ध्यान देना है। और जो कुछ होता है आप अगर सही अर्थ से ध्यान में बहुत उतर जाओगे, अभी मैं भी नहीं उतरी हूँ, कुछ लोग उतरे हुए हैं, मेरे को एक दो लोग मालूम भी है जिनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप भी है, मैंने कई बार उनको बारे में बताया और उनका एक बार लेक्चर भी मैंने किया है कि जो बहुत ध्यान करती है और पहुंची हुई है 6 6 7 7 घंटे, तो उसका एक लेक्चर भी रखा हुआ है। मुझे याद है सुचिता जी, वो याद भी नहीं आएगा कि वो किसका लेक्चर रखा था। तो अगर किसी को याद है सुचिता जी को तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोमल को बताया था मैंने, मेरी फ्रेंड ही है वो। और कुछ याद आ रहा है या फिर अर्चना जी, नहीं? आपने कहा कौन? अर्चना जी, अर्चना जी, कौन अर्चना जी? वो एक मैंने संती है मैंने उसका लेक्चर, मेडिटेशन में। हाँ, मैंने उसका मेडिटेशन में हम लेक्चर लोग। रखा था एमपी के में। यस, उनका रखा था। अर्चना जी का कहाँ रखा है? कौन अर्चना जी? वो भी वो जैन मंत्री सिखाते हैं मैम, उससे ही हीलिंग करते हो। मुझे तो कुछ याद नहीं अर्चना जी का। मैं बोल रही हूँ कि जो ध्यान में गहराई से उतरती है, इसी मेरे एक फ्रेंड को मैंने बुलाया था, वो अमेरिका से है, उषा जी करके है। उषा, उषा, उसका लेक्चर रखा था। तो ऐसे लोग भी है। तो ऐसे कहते हैं कि हम ध्यान में जितने अंदर उतरेंगे ना, तो हमारे जो अवयव काम करेंगे ना, जैसे नाक है,
कंसंट्रेट करो, केवल नाक पर हमने श्वास का प्रयोग किया, केवल श्वास लेना छोड़ना, बस नाक से आ रहा है, बाकी सब शरीर अवयव भूल जाना है, केवल शरीर छोड़ देना है, छोड़ देना है, केवल नाक नाक नाक। तो कहते हैं, नाक से अपन को जो पदार्थ चाहिए उसकी सुगंध भी आएगी, आम का सुगंध चाहिए, आम की सुगंध आएगी, जो चाहिए वो सब कुछ आएगा। अगर जीवा पर हम ध्यान करेंगे और उस टाइप का ध्यान पहुंच जाएंगे, तो बोलते हैं कि कुछ संत आम खाना है तो उसके मुंह पे आम आ जाएगा और उसका पेट भी भर जाएगा, यहाँ तक लोग पहुंचते हैं। इतना गहरा ध्यान होता है। इतना तो हम नहीं कर सकते, परंतु हमें केवल शरीर को स्थिर करके, रिलैक्स करके, श्वास को कितना अंदर ले जा सकते हैं उतना देखना है, मैक्सिमम अंदर ले जाना है। और पूरे शरीर को श्वास पहुंचाना है, पूरे शरीर के कण 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 में श्वास पहुंचना है, पैर के अंगूठे से लेके, कल्पना कीजिए, क्योंकि ऊर्जा यानी श्वास अंदर जाएगा तो अल्वेोली में जाएगा और वो ऑक्सीजन में ट्रांसफर होकर शरीर के खून में जाएगा, और वहां से फिर पहुंचते पहुंचते शरीर के प्रत्येक कण कण में पहुंचेगा, हर कोशिका तक पहुंचेगा। तो हमें यह अनुभव करना है कि मैं श्वास ले रही हूँ और वो श्वास मेरे शरीर के कण 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 तक, कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। इस भाव से आज हम ध्यान करेंगे श्वासों का। तो चलिए, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, आराम से बैठे, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करना है। इसके लिए प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। कल्पना करिए, श्वास जाएगा तो 72,000 नाड़ियों से गुजरेगा। इसलिए अनुभव करना है कि श्वास अंदर 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 कहाँ कहाँ जा रहा है। इसीलिए ध्यान के गहराई में उतर जाओ, छोड़ दो, शरीर को छोड़ो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो गया है, हो जाओ, छोड़ दो, शरीर को शिथिल छोड़े, शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास भरे, जितना लंबा श्वास ले सकते श्वास ले, अनुभव करे श्वास अंदर अंदर मेरे पेट में, मेरे शरीर के कण कण में पहुंच रहा है। श्वास छोड़े, तब कल्पना करें अंदर की गंदगी, टॉक्सिन, नकारात्मक भाव सब बाहर जा रहे, इसलिए जितना छोड़ सके उतना मैक्सिमम छोड़े, कंप्लीटली छोड़ दे, कंप्लीट, पूरा श्वास छोड़े, सारे संसार से दूर, कुछ भी नहीं है, संसार की कोई याद नहीं, बस केवल श्वास और मैं, पूरे शरीर से श्वास गुजर रहा है इसका अनुभव कर रहा है। श्वास भरते जाइए, लंबा श्वास भरे,
पेट फूल रहा है, कमर की ओर श्वास जा रहा है, रीढ़ की हड्डी में श्वास जा रहा है, घुटना पैर सब तरफ श्वास फैल रहा है। श्वास के फैलने की अनुभूति करें। पूरा श्वास पूरे शरीर तक फैल रहा है। श्वास छोड़े, सब कुछ छोड़े, गंदगी छोड़े, चिंता छोड़े, विचार छोड़े, सब कुछ बाहर निकल गया है, निकल गया है, निकल गया। पूरी जगह खाली हो गई है। अब मस्तिष्क को शांत करना है, मन को शांत करना है। जैसे भी श्वास भरेंगे, लंबी श्वास भरे और कल्पना करें पूरा श्वास मस्तिष्क में फैल रहा है, ब्रेन के कण कण में जा रहा है, सारा संतुलन कर रहा है। जहां भी ब्रेन के कनेक्शन टूटे उसको जोड़ रहा है। कुछ कुछ कनेक्शन अपने आप टूटते हैं और फिर हम बोलते हैं याददाश्त नहीं रही, क्योंकि एक कनेक्शन कम हो जाता है। उस कनेक्शन को पावरफुल करना है। श्वास से पूरा श्वास भरते हुए दिमाग को शांत और पावरफुल करें। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे मस्तिष्क में से जो कचरा भरा हुआ है सब बाहर निकल रहा है। पुरानी यादें, दुखद प्रसंग, सब कुछ निकालो श्वास से बाहर, 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 सब कुछ बाहर, बाहर, बाहर। अब श्वास रोकना भी है और छोड़ना भी है। तो चलिए श्वास भरे, भरपूर श्वास भरे, भरते जाइए। उसमें प्राण, ऊर्जा, शक्ति, जो कुछ ब्रह्मांड से ले सकते सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। और जाइए ब्रेन की तरफ, जाइए दिमाग की तरफ, जाइए रुक जाइए, रोक जाइए। और यादें, नकारात्मक यादें, दुखद भावनाएं सबको इकट्ठा करते जाइए। उसकी पोटली बांधनी है। सब गंदगी की एक पोटली तैयार करो। वाह, कितनी बड़ी हो रही है, माय गॉड। इतना तो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। जितना हो सके उतनी पोटली भरी करे, सब कुछ बांधे। श्वास छोड़े, तब ये पोटली को बाहर फेंक दो, फेंक दो। जोर से धक्के लगाकर श्वास के द्वारा उसको बाहर फेंको। सारी गंदगी, सारे विचार, सारी पुरानी यादें, वाह, सब निकाल दो, निकाल दो। ब्रेन हल्का 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 हो रहा है। पूरा हल्का करो, सारा छोड़ दो बाहर। हाँ, छूट गया, सब बाहर गया। अब श्वास रोको, हल्का हल्का, चेहरे पे आनंद, मुस्कुराहट। क्योंकि ब्रेन में जो एक कचरा और वजन भरा था वो वजन कम हो गया है। पूरा वजन निकल चुका है। पूरा वजन बाहर जा चुका है। दिमाग शांत हो रहा है। लंबी श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, शक्ति के साथ 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 पूरे मन को ढूंढे, विचारों को पकड़े, श्वास को रोके, पूरे विचारों को भी पोटली बांधे। जितने दिमाग में विचार है, मन भटक रहा है, उसको भी सबको पकड़ो। सारे विचार पकड़ो, पोटली में बांधो। बाप रे बाप, कितने विचार, कितनी बड़ी पोटली हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी करेंगे रोज, कोई बात नहीं है। थोड़े से गंदे विचार पहले निकालो। श्वास छोड़े, उसके साथ सारी पोटली, विचारों की पोटली भी बाहर जा रही है। विचार बाहर, विचार बाहर, बाहर सारे विचार निकल रहे हैं। वाह, हल्का 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 अनुभव करें। श्वास बाहर रोके, हाँ हाँ, हल्का आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, शांति का अनुभव करें। अब शांत, एकदम शांत।
दिमाग शांत हो गया है, ब्रेन में से कचरा निकाला है, विचारों को भी बाहर फेंका है। अब मन को इतना शांत करे कि ब्रह्मांड की आवाज सुने। कोई नाद आता है तो नाद सुनने की कोशिश करे। अब आप अगर सच्चे अर्थ से शांत हो चुके हैं तो आपको एक ब्रह्मांड की नाद सुनाई देगी। तो श्वास भरे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ ध्यान में इतना लीन हो जाए और कुछ आवाज सुनने की कोशिश करे, कोई भी आवाज हो। श्वास छोड़े, तब अवरोध को निकालो। आवाज सुनने में कुछ अवरोध आ रहे हैं, कोई रास्ता बंद है, उसको खोलने के लिए श्वास छोड़ते समय सब कुछ अवरोध को बाहर निकाल दो। बाहर निकालो, श्वास बाहर रोके, तब कल्पना करो अब तो मैं बिल्कुल आवाज सुनने वाली हूँ। उसके लिए मन को शांत करे, तैयार करे। श्वास भरे, मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ आवाज सुनाई देती है तो सुनो, कुछ ना कुछ आवाज सुनेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठे और ये प्रयोग करें, सचमुच आपको कुछ न कुछ आवाज जरूर सुनाई देगी। तब सब चारों तरफ एकदम शांत होता है। छोड़ते जाइए, सारे विचार छोड़ते जाइए, मन को शांत, शांत, शांत और शांत। पूरा शरीर स्थिर शिथिल शांत हो गया, मन शांत हो गया, विचार शांत, ब्रेन शांत और हल्का हल्का। इसी आनंद के अनुभूति के साथ 2-3 लंबे गहरे श्वास भरे और प्रयोग संपन्नता की ओर। लंबी श्वास भरे, तब पूरे मस्तिष्क पर श्वास को घुमाओ। फिर भी जितना कचरा निकलता है उसको निकाल के बाहर फेंको, बाहर फेंको। और जोश के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। शांत। जब कंफर्टेबल हो तब धीरे से आंखें खोले। यस, शांत। अब बात कीजिए, चलिए सुचिता जी कुछ ताली बजा रहे तो उसके बदले बताइए कैसा लगा आपका प्रयोग, कैसे रही आज की क्लास। बहुत सुंदर। और इसके आज के ध्यान ध्यान में मैंने कल सविता जी ने टालू ध्यान बताया था, उसका मैंने आज प्रयोग किया। सही में विचार नहीं है, जब भी ब्रेन तक में गई श्वास लेके तो बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा सफेद दिखा और एक घंटा दिखी, आवाज नहीं आई लेकिन दिखी कि कहाँ धीरे तो। धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी। वो ब्रह्मा ब्रह्म मुहूर्त पे करोगे ना तब शांत वातावरण होगा। अभी थोड़ा सा वातावरण वैसे थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। ना ऊपर, इसीलिए उसकी ही आवाज ज्यादा आ रही थी, जा रही थी मैं, लेकिन चिड़िया और पंछी ये कर रहे हैं ना ऊपर, तो उसकी आवाज आ रही थी। वही पैर बोलो कुछ ना बैठे हैं कुछ। ना ऊपर, उनकी आवाज आ रही थी, तो तुरंत फिर ध्यान बिगड़ रहा था मेरा। यस लेकिन बहुत कोमल, सुंदर था, बहुत सुंदर। यस कोमल। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जय। अच्छा आज की क्लास।
और ध्यान करके तो इतना मजा आया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। यस, चलिए टाइम तो हो रहा है। संगीता जी कुछ बात करना चाहे? ज्योति और गुणचंद्रा, सूर्या जी भी ओपन किया था। ज्योति जी बोल सकते हो, संगीता भी बोलेगी। ज्योति बोले, ज्योति अनम्यूट जी करे अनम्यूट अपने आप को, कीजिए। तब तक संगीता। हाँ ज्योति। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा क्लास में आज ने आपने जानकारी दी, बहुत बढ़िया सा समझाया, बहुत अच्छा लगा। यस मैं संगीता। चाहती हूँ कि ऐसे ही और जन जुड़ते रहें और जन को हम बोलते रहें, ताकि और जन, काफी जन इसमें जुड़े और सब अपने आध्यात्मिक लास्ट, उज्जवल नेक्स्ट बनाए। अपन 15 मिनट का करेंगे, इस बार 10 मिनट का हुआ था। नेक्स्ट टाइम 15 मिनट का करेंगे। यस संगीता। मैम ये भक्ति की क्लास है जो मोक्ष के मार्ग को ले जाने वाली है, सबको भक्ति में प्रेम बढ़ाने वाली क्लास है। सबको लाभ होगा ये वीडियो सुन लेंगे तो। यस बहुत निश्चित। ही तो अच्छा था, बहुत ही सभी अच्छा। सुंदर। को वीडियो भेजे। जिंदगी का लक्ष्य, एमपी के फिटनेस का लक्ष्य आज हो रहा है मैम, पूरा ऐसा मुझे लग रहा है। जो योग से फिर मोक्ष तक जाने का कार्यक्रम वो आप कर रहे हैं मैम, बहुत ही धन्यवाद सर सबको, और ये सब जो टीचर्स यहाँ पे आते हैं सभी को बहुत 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 वर्ड्स अच्छा। नहीं हम निकलता, इतना अच्छा आनंद आ रहा है। हमारे भाग्य जो हम आप लोगों से जुड़े हुए। सही में। ये सब योग है, भगवान ने सब किया यस हुआ है, इसीलिए कृतज्ञ उसमें भगवान को भी आज धन्यवाद यस देंगे यस, इसी उनके भाव के बगैर साथ। तो कुछ होता ही नहीं है मैम, उनकी इसके लिए कृपा बगैर तो ये सब मिलता ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है, देखिए पत्ता भी संगीता नहीं जी, हिलता भगवान। योग, इसी को योग कहते हैं। हमारी क्लास यस 12-13 साल से चल रही है, लेकिन जो यस सर। कोरोना में जब क्लास बंद हो गई थी, तब हमने ऑनलाइन क्लास चालू करने का सोचा। सर भगवान ने तो कोरोना ये भी हमारे लाभ के लिए दिया है। तो सर कोरोना, हमसे जोड़ना था कोविड हमको जो भगवान आया, को। वो हमारे लिए वरदान बन गया है। यस सर, तो ये तो बात कोविड हमारे लिए सबसे एकदम हंड्रेड वरदान बन परसेंट सबसे सही। गया। कोविड अगर नहीं आता सबसे तो शायद ये क्लास भी चालू नहीं होती, और हम यहाँ हमारी सबसे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आनंद भाई जी का निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ होना। सबसे पहले यस निस्वार्थता है, और यस सर। सबके निस्वार्थ। लिए कुछ देना है, ये हमारा भाव है। प्रेम से देना है, देना है तो प्रेम से देना है। तो हम भी अलका संतुष्ट है कि मैम आप। एक बात बोल, अलका यस। मैम आप मेरी नानी के वैसे लगती हो, आपकी नानी आपके वैसे ही दिखती थी, तो आपको मेरे को नानी की वैसे, माँ के वैसे ऐसा महसूस होता है। और नानी भी चलिए। बहुत प्यार करते थे हमारे से। ओम नहीं, राम। मधु मधु जी हमेशा बोलती है और लिखती है कि वो कुछ भी लिखते हैं तो मैं उनको कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ। तो वो इतने बोलते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हो मेरा, कितना, इतने व्यस्तता में भी आप मेरे लिए कितना करते हो। ये तो क्या होता है कि एक अपन परिवार जैसे बने। मुझे तो है ना, बचपन से ही ये संस्कार है माँ बाप के कि मित्र परिवार जितना हो ना, उतना जीवन खुशहाल रहता है। यस देखो यस हमारे सुखी जीवन का राज है कि मैक्सिमम संपर्क। मुझे तो ये विश्व ही एक, विश्व वसुंधव कुटुंबम, मुझे तो कोई व्यक्ति दिखते है ना तो वो अपनी पढ़ाई लगती दिखता नहीं। लगती मुझे, यस परायापन किसी से लगता ही नहीं है। और जो यस देखता मैम, ये ऐसा लगता है दिल से दूं, भाव से दूं, इतना मतलब है। वही तो मुझे माँ बाप से मिला हुआ है। मेरे भाई की शादी थी, छोटे भाई की, तो हमने 2 बस की थी उस जमाने की, वो अभी 30-40 साल पहले की बात है। तो 2 बस की थी कि एक रिलेटिव सब आ जाएंगे और एक गांव के लोगों को ले जाना है। परंतु इतने मित्र परिवार आ गए, इतना मित्र परिवार आ गए, एक बस तो मित्रों से ही भर गई, एक तो रिलेटिव से भर गई, तो गांव के लोग रह गए। तो हमने सोचा फिर गांव वाले लोगों को यहाँ आके वापस एक प्रोग्राम कर देंगे। तो इतना बड़ा संसार था मेरे माँ बाप का, उनके दिल में जो प्रेम था और लोगों को जोड़ने की कला थी, भगवान ने थोड़ी बहुत मुझ में दी है। उनके इतना तो नहीं कर सकती, परंतु जो अंश और कण मुझे मिला है उसी के लिए बहुत धन्यवाद। सबको याद करती हूँ, भगवान को धन्यवाद देती हूँ। और ओम राम। आनंद भाई जी समर्थ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। शक्ति मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। दिवस में बहुत हम बहुत सब धन्यवाद सभी का। ओम अरहम। सुचेता जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज। हम सब अलका जी के आभार है जो निस्वार्थ भाव से हमें ज्ञान दान दे रही है। बहुत सुंदर। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि इसलिए मेरे कर्म कटते हैं। ये तो मुझे आनंद भाई जी ओम ने मौका अरहम दिया। ओम चलिए अरहम ओम अरहम। बोलिए वो सुचिता जी। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। रोज फिटनेस फिटनेस का का डोज डोज 1 घंटा हर रोज।